हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सभी पढ़ाई करने वाले और हमसे जुड़े हुए सभी लोगों का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल और एजुकेशन से संबंधित बेहद महत्वपूर्ण चैनल इजराइल सर जीएस में। और जैसा कि आप लोग आपकी हमारी पढ़ रहे हैं कि हम रोज अपने इस YouTube चैनल में पर डे हम लोग आपकी हमारी कोशिश कर रहे हैं बात करने की कि हम ऐसी क्यों ना जीएस पढ़ें कि जो आपको एग्जामों में मिले और वहां से रिलेटेड तथ्य आपकी प्रीवियस एग्जामों में बहुत ज्यादा आपकी मालूम किए गए हैं। उन्हीं तथ्यों पर हम लोग पर डे कोशिश करें कि उन्हें पढ़ें, उन्हें समझें, उन्हें पेन डाउन करें और बाकी लोगों के साथ भी आपकी इस चैनल को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी हमारी कोशिश करें कि हमारा चैनल सब्सक्राइब हो। हम लोगों ने पर डे हम लोग करंट अफेयर से रिलेटेड आपकी बातें तो कर ही कर रहे हैं और ये भी सीख रहे हैं साथ साथ कि कैसे आपकी करंट अफेयर से कोई अगर न्यूज चर्चा में होती है तो उससे किस प्रकार आपकी जीएस को बनाया जाता है। मेन चीज वही है कि आप लोगों को वहां से पढ़ावा मिले, क्योंकि किताबों के रटने से या किसी भी चीज को आपकी हमारी बिना देखे पढ़ने से आपकी कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। और इसीलिए बहुत लोगों की शिकायत भी रहती है कि जीएस पढ़ावा नहीं आता, लेकिन हम सब लोग मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि कोशिश इस बात की करें कि किस प्रकार आपके एग्जामों में जीएस पढ़ावा आए। और हमने आपके कहने पर एक सब्जेक्ट आपके शुरू करा है और वो सब्जेक्ट है आपका संविधान। संविधान हमने शुरू करा था जिसको इंग्लिश में आपकी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन। और इस वाले आपके हमारे सब्जेक्ट को जब हमने शुरू करा था तो पहली क्लास में हमने संविधान का मतलब समझा, संविधान किस देश ने आपकी हमारी सबसे पहला बनाया, कैसे आपकी हमारी किस देश में संविधान है, किस देश में संविधानवाद है, उनमें क्या डिफरेंस होता है, वो हमने पहली क्लास में समझा। उसके बाद हमने दूसरी क्लास जब शुरू करी थी तो जब तक कोई भी देश पूर्णतः आजाद नहीं हो जाता और उस देश का अपना संविधान नहीं बन जाता तब तक उस देश को चलाने के लिए एक विशेष प्रकार के कानूनों की जरूरत होती है और वो जो कानून जिस माध्यम से लाए जाते हैं उस माध्यम को अधिनियम बोला जाता है। और अधिनियम उस देश के द्वारा उस देश के लिए लाए जाते हैं जो देश उस देश के ऊपर शासन कर रहा होता है। तो भारत में जो अधिनियम लाए गए होंगे, भारत में ब्रिटेन वाले लोग हम पर राज कर रहे थे तो ब्रिटेन वाले जो गवर्नमेंट थी उसके द्वारा या जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके द्वारा अधिनियम लाए। इन्हीं तथ्यों में बात करें कि हमारे देश में आजादी से पहले दो प्रकार के अधिनियम लाए गए। उनमें कुछ अधिनियम ऐसे थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में पारित हुआ और कुछ आपके अधिनियम ऐसे थे जो ब्रिटिश राज में पारित हुए। हम अभी फिलहाल आपकी हमारी बात कर रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में पारित हुए अधिनियमों के बारे में। हम लोगों ने पढ़ा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसके बारे में पूरा इतिहास हम लोगों ने समझा। आप प्रीवियस क्लासेस जिन लोगों ने नहीं देखी हैं सब लोगों से रिक्वेस्ट है उन क्लासों को देखें, क्योंकि वहां से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपके एग्जामों में आते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल में जो अधिनियम पारित हुए हैं उन अधिनियमों का हम लोगों ने आपकी हमारी समय लिखा था और वो लिखा था 1773 ईस्वी से लगाकर और 1853 ईस्वी तक जो अधिनियम हमारे भारत में पारित हुए उन अधिनियमों को ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिनियमों के नाम से जानते हैं। इन अधिनियमों में हमने पढ़ा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में पारित होने वाला सबसे पहला अधिनियम आपकी हमारी था रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इससे संबंधित बातों पर हम प्रीवियस क्लास में बात कर चुके हैं, आप एक बार देख लें। उसके बाद दूसरा अधिनियम हमने पढ़ा था आपकी पिट्स इंडिया एक्ट और ये पारित हुआ था हमारे भारत में 1784 में। इससे रिलेटेड भी तथ्यों पर हम प्रीवियस क्लास में बात कर चुके हैं। प्ले लिस्ट में आप जाए वहां पर संविधान की सारी क्लासें आप लोगों को प्रोवाइड कर दी गई हैं, वहां देख लें जितनी भी क्लासें हमने अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन की हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था एक एक्ट, हिंदी में अधिनियम बोलते हैं, इंग्लिश में एक्ट बोल दिया जाता है, 1786। इससे भी रिलेटेड तथ्यों पर हम बात कर चुके थे। और उसके बाद हम लोगों ने आपकी एक पढ़ा होगा और ये था आपकी चार्टर एक्ट 1793, 1793। इससे भी रिलेटेड तथ्यों पर हम लोग बात कर चुके हैं।
तो 4 अधिनियम हमने कंप्लीट कर लिए थे और उनसे जुड़ी हुई बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी और टोटल डिटेल में आपकी इनसे आने वाले क्वेश्चनों पर हम लोगों ने आपकी हमारी टोटल तथ्यों पर बात करी है। तो प्लीज कोशिश करें प्रीवियस क्लासों को देख लें। कॉन्स्टिट्यूशन की प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई होगी, इस प्लेलिस्ट में आप जाएं, आपको वहां क्लास से आपकी हमारी प्रोवाइड करेगी, तो उसको आप जाकर वहां से देख लें। उसके बाद हम अगले अधिनियम पर आपकी हमारी चर्चा करते हैं, बात करते हैं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में पारित होने वाले अधिनियम है। तो संविधान की अगली क्लास में हम सब लोग आपकी हमारी बातें करेंगे अगले कुछ तथ्यों पर, और मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जामों में पूछेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में उसके बाद पारित होने वाला अगला जो अधिनियम रहा है, अगला अधिनियम जो रहा है उसका नाम था आपकी चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813 में अधिनियम उसके बाद पारित हुआ। अब इससे रिलेटेड तथ्यों को आप लिखना शुरू करें, मैं समझाता रहूंगा, बताता रहूंगा। देखो इस अधिनियम में नंबर 1 पॉइंट ये था, चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी में आपकी हमारी जो पारित हुआ, इसमें ये कहा गया था कि कंपनी का जो एकाधिकार है, समझना, एकाधिकार है भारतीय व्यापार पर, तो कंपनी का एकाधिकार जो भारतीय व्यापार पर था वो अब समाप्त कर दिया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप लिखें, ये बहुत बार क्वेश्चन आपके एग्जामों में पूछा जा चुका है। यानी अब तक भारत में जितना भी ट्रेड होता था, जितना भी व्यापार होता था, उस पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार था। इस ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार को आपकी समाप्त कर दिया गया। भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त किस अधिनियम में करा गया था? 1813 अधिनियम में इसको बिल्कुल फिनिश कर दिया गया। लेकिन इसमें एक शर्त थी, लेकिन इसमें यह कहा गया था कि कंपनी जो है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी है, कि कंपनी का जो एकाधिकार है, एकाधिकार है, वो चाय और चीन देश के साथ जो व्यापार होता है इस पर आपकी हमारी बना रहेगा। तो 2 तथ्य उसमें छोड़ दिए गए कि कंपनी का चाय जो आपकी टी होती है, चाय टी है ना, चाय पर अभी भी आपकी एकाधिकार किसका रहेगा? चाय के व्यापार पर कंपनी का, और चीन के साथ भर भी व्यापार पर आपकी हमारी किसका अधिकार रहेगा? वो भी आपकी हमारी किसका रहेगा भैया? वो भी आपकी कंपनी का रहेगा। लेकिन बाकी के आपके हमारे व्यापार पर कंपनी के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। ये सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है। अगला जो तथ्य मैं आप लोगों को आपकी हमारी बताने जा रहा हूं आपकी हमारी इस अधिनियम में, उस तथ्यों को आप आपकी हमारी लिखें। और इस अधिनियम में दूसरा तथ्य ये है कि पहली बार इस अधिनियम के तहत पहली बार भारत में, इसको आप सब लिखें, भारत में पहली बार शिक्षा पर, एजुकेशन पर, शिक्षा पर 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए खर्च करने की अनुमति आपकी हमारी दी गई। यानी अभी तक अंग्रेज शिक्षा पर बहुत कम बजट आपके खर्च करते थे, बहुत कम पैसा इन्वेस्टमेंट करते थे। वो चाहते थे कि भारतीयों को कोई एजुकेशन आपकी हमारी पश्चिमी संस्कृति की या मॉडर्न आपकी एजुकेशन प्रोवाइड ना हो। लेकिन इस अधिनियम में 2 बड़े सुधार हुए कि कंपनी का एकाधिकार भारतीय व्यापार से समाप्त कर दिया गया। दूसरा, इस अधिनियम में यह कहा गया कि पहली बार भारत में आपकी शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे पर ईयर। आपकी 1 लाख रुपए जो खर्च होंगे वो प्रति वर्ष आपकी हमारी किए जाएंगे। यानी प्रति वर्ष शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का निर्णय जो है वो भी किस अधिनियम में लिया गया था आपकी हमारी? वो चार्टर्ड एक्ट 1813 और 1813 के अधिनियम में लिया। तो सबसे, यानी कि भारत में पहली बार शिक्षा की शुरुआत यहां से मानी गई, लगभग हम मान सकते हैं। और एकाधिकार यानी भारतीयों को व्यापार करने की जो स्वतंत्रता है, ऐसे आएगा क्वेश्चन कि भारतीयों को पहली बार व्यापार करने की स्वतंत्रता किस अधिनियम के तहत दी गई? तो चार्टर्ड एक्ट 1813 1813 अधिनियम के तहत प्रोवाइड कर दी गई, उनको दे दी गई, ये अधिनियम है ना। उसके बाद अगले अधिनियम पर हम बात करते हैं। अगला अधिनियम सब लोग बड़े ध्यान से आपकी हमारी सुने भैया, उस चीज को आपकी हमारी पढ़े। उसके बाद अगला अधिनियम है आपकी चार्टर एक्ट 1833 1833। इसको ध्यान से सुनो, है ना। देखो इसमें से बहुत ज्यादा तथ्य आपको आते हैं। चार्टर्ड एक्ट 1833 जो अधिनियम है आपकी हमारी, इस अधिनियम में सबसे खूबसूरत बात यह है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को, गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। ये बात,
यानी कि जो अभी तक प्रीवियस क्लास से देखे, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, देखो तैयारी तैयारी के हिसाब से होती है, जब तक आपकी नींव कमजोर होती है तैयारी नहीं होती है। मैं बार बार सभी लोगों से इस बात को कहता हूँ, आप प्रीवियस क्लास से देख लें, वहां आपको पता चल जाएगा गवर्नर और गवर्नर जनरल में क्या फर्क होता है, और बंगाल का ही आपकी कोई व्यक्ति पहले सबसे पहले गवर्नर या गवर्नर जनरल क्यों बना। तो शुरू में बंगाल का जो भी गवर्नर जनरल होता था उसको इस अधिनियम के तहत पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अब देखो पहले आपकी बंगाल क्या था, एक राज्य था, तो इसका मतलब केवल आपकी गवर्नर जनरल, जैसे आप ऐसे समझ लिए, फिलहाल जो लोग नहीं हैं उनके लिए पता चल जाएगा, गवर्नर जनरल का मतलब ऐसे जैसे आज भारत का राष्ट्रपति होता है ना, तो राष्ट्रपति को स्वतंत्रता से पहले गवर्नर जनरल कहते थे। आगे हम वायस राय पर भी आएंगे, वो भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो गवर्नर जनरल पहले केवल एक राज्य का होता था, अब आपकी हमारी टोटल भारत का हो गया। तो राज्य का मतलब केवल एक स्टेट की बात हो रही है, ये पूरे भारत की बात हो रही है। तो इसका मतलब पहली बार हमारे भारत में जो प्रशासन था, प्रशासन है ना, उस प्रशासन का केंद्रीयकरण जो है, ये आप लिख लीजिए, प्रशासन का केंद्रीयकरण आपकी किस अधिनियम के तहत किया गया, चार्टर्ड एक्ट 1833 1833 अधिनियम के तहत कर दिया। पहली बार आपकी केंद्रीयकरण का मतलब हुआ पूरे भारत में, इंग्लिश में इसको सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। केंद्रीयकरण आपकी हमारी भारत में इसको आपकी कर दिया, यानी राज्य से उठा के पूरे भारत में अप्लाई कर दिया गया। तो अब मैं आप लोगों को बता देता हूं, अब ऐसे कह सकते हैं कि जो व्यक्ति बंगाल का, यानी बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल बंगाल का, वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। इनका नाम लिखें भाई साहब, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। देखो नाम लिख ले भैया, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपकी हमारी, ये बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे। और इन्हीं को भारत का, कह सकते हैं ना, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल आपकी हमारी, वो भी कौन बने, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो जो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था, वो भारत का पहला गवर्नर जनरल आपकी बनेगा। और भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में आपकी पद किसने संभाला, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। इसको लिख लेना, लॉर्ड विलियम बेंटिंग का एज ए गवर्नर जनरल, यानी कुछ समय उसने बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में बिताया है, कुछ समय भारत के गवर्नर जनरल के रूप में बिताया। तो इसका शासनकाल रहा है 1828 से 1835 तक। मैं हिस्ट्री में आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड कर दूंगा, जितने भी गवर्नर जनरल या वायसराय या गवर्नर रहे हैं उनके सबके टर्म्स, लेकिन जैसे जैसे मैं जिन स्थानों पर बता रहा हूँ आप लिखे, इसका शासनकाल एज ए गवर्नर जनरल आपकी कुछ बंगाल में और कुछ भारत में 1828 से 1835 तक रहा है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग का। इस अधिनियम में सबसे प्रमुख बात है शक्तियों का, यानी कि आपके प्रशासन का केंद्रीयकरण हुआ। भारत के गवर्नर जनरल को आपकी, सॉरी, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और भारत के सबसे पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग बने। इसी अधिनियम के तहत मैं कुछ बात आपको और बता रहा हूं, ये लिखे सबसे ज्यादा आ चुकी हैं ये बातें आप लोगों को, आपकी हमारी, है ना। अब इसे अगर हम लिखेंगे आपकी इसी अधिनियम में, चार्टर्ड एक्ट आपकी हमारी जो 1833 हम लोग पढ़ रहे हैं, 1833 अधिनियम में, तो इसका आपकी हमारी अगला पॉइंट जो है वो ये है कि इस अधिनियम में भारतीयों को, इसे जरूर लिखें, भारतीयों को धर्म, जाति, जन्म स्थल इत्यादि के आधार पर, इत्यादि के आधार पर नौकरी में जो सरकारी नौकरी होती है, गवर्नमेंट जॉब, नौकरी में शामिल करने के भेदभाव को समाप्त कर दिया। ये वाला इसको आप जरूर लिख लें भैया। जो आज है ना हमारा अधिकार, जैसे हम अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 पढ़ते हैं, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का, आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल नंबर 15 और आर्टिकल नंबर 16 में ये लिखा हुआ है कि भारत में किसी भी व्यक्ति के साथ आपकी नौकरियों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे उसका जन्म कहीं भी हुआ हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजियस का हो। तो पहली बार भारतीयों को नौकरी में शामिल करने के लिए आपकी जो धर्म, जाति और जन्म स्थान का आपकी भेदभाव किया जाता था, उनके साथ जो आपकी हमारी भाई ऊंच नीच की भावना प्रकट की जाती थी, उसको पहली बार किस अधिनियम में समाप्त कर दिया गया, 1833 अधिनियम में आपकी हमारी समाप्त कर दिया गया। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं इस अधिनियम के तहत, और अगला पॉइंट ये है इस अधिनियम में कि कंपनी को, कंपनी का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी है, कंपनी को व्यापारिक कार्य आपकी हमारी करने की अनुमति समाप्त कर दी गई। व्यापारिक कार्य जो होता है उसे आपकी हमारी करने की जो इसकी अनुमति है, वो इसे आपकी हमारी खत्म कर दी गई, यानी कंपनी व्यापारिक कार्य अब नहीं कर सकती, आपकी ये नहीं करेगी।
इसको ये अधिकार इसका समाप्त कर दिया गया जो अभी तक इसके पास था। और केवल कंपनी को केवल राजनीतिक आपकी हमारी कार्य करने का अधिकार दिया, यानी केवल आपकी राजनीतिक कार्य ही कर सकती है, व्यापारिक कार्य को उसके समाप्त कर दिया गया। यानी व्यापारिक कार्य कौन करेगा? गवर्नर जनरल के साथ आपकी जो परिषद के मेंबर्स होते हैं वो आपकी हमारी उस कामकाज को देखेंगे और वो किसके अधीन काम करेंगे? ब्रिटिश शासन के अधीन, जो ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर और जो वहां की आपकी क्वीन या महारानी होगी उसके अधीन। तो ये भी आपकी हमारी किस अधिनियम में हुआ? ये भी इसी अधिनियम में किया गया। उसके बाद देखो अगला पॉइंट मैं आप लोगों को आपकी हमारी बता देता हूं, इसी अधिनियम के तहत आपकी कुछ बातें और की गई थी, इस आपकी हमारी तथ्यों को ध्यान से रखें। चार्टर्ड एक्ट 1800 आपकी हमारी 33 अधिनियम में अगर हम देखें तो इसी अधिनियम के तहत हमारे भारत में आपकी हमारी पहली बार ये किया गया था कि जो परिषद होती थी, परिषद को मैं समझा चुका हूं अपनी पिछली वाली क्लास में, आप रेगुलेटिंग एक्ट 1773 वाली क्लास देख लें। इसको कार्यकारी परिषद का मतलब होता है गवर्नर जनरल की सहायता करने के लिए एक व्यक्तियों को समूह, उसको परिषद कहा जाता है। तो उसमें 4 सदस्य थे, बाद में इन सदस्यों की संख्या घटाकर आपकी हमारी कितनी कर दी गई थी? 3 कर दी गई थी। पिट्स इंडिया एक्ट में हमने आपकी हमारी पढ़ा। अब क्या किया गया? परिषद में इस अधिनियम के तहत आपकी एक चौथा सदस्य शामिल किया गया, चौथा सदस्य, और जो आपकी हमारी कानूनी सदस्य के रूप में आपकी शामिल किया गया। इसको आप जरूर लिख लें भाई। यानी कि परिषद में शुरू में जो रेगुलेटिंग एक्ट में आपकी 4 सदस्य रखे गए थे, इनको वापस बढ़ाकर आपकी हमारी 4 सदस्य कब कर दिया गया? आपकी हमारी 1833 के आपकी चार्टर एक्ट में। लेकिन इसमें चौथे सदस्य को किस रूप में जोड़ा गया था? कानूनी सदस्य के रूप में। और कानूनी सदस्य के रूप में ये सबसे महत्वपूर्ण तथ्य आपके इस अधिनियम का, चौथा सदस्य जो आपकी हमारी जोड़े गए थे वो लॉर्ड मैकाले को आपकी कानूनी सदस्य के रूप में आपकी परिषद में जोड़ा गया। आपने सुना होगा लॉर्ड मैकाले ने हमारे भारत में 1835 ईस्वी में सबसे पहले अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी। ये एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। और लॉर्ड मैकाले को हमारे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक कहा जाता है। अंग्रेजी शिक्षा का जनक आपके लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है। तो यही वही सदस्य जो कानूनी सदस्य के रूप में चौथे सदस्य इस अधिनियम के तहत आपकी जोड़े गए। तो देखो ये अधिनियम जो पारित हुआ वो अधिनियम आपकी हमारी किसके शासनकाल में पारित हुआ? चार्टर्ड एक्ट 1833 आपकी हमारी केंद्रीयकरण किया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल। तो ये अधिनियम आपकी लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में ये अधिनियम पारित हुआ है। और इस अधिनियम के बाद आपकी बहुत सारे तथ्यों को भारत में शामिल, ये भारतीय सुधार अधिनियम कहा जाता है एक तरीके से इसको बात करें तो। इसका मतलब याद रखना, पहली बार भारतीयों को, पहली बार देखो ऐसे क्वेश्चन आएगा, पहली बार भारतीयों को प्रशासन में शामिल होने की आपकी हमारी अनुमति जो है, प्रशासन में शामिल होने की अनुमति, ऐसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है वो कब दी गई? तो चार्टर्ड एक्ट 1833। यानी पहली बार हमें मौका मिला कि वो जो भेदभाव होता था उसको समाप्त कर दिया गया, तो चांस ही हमारे लिए ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये आ चुका है क्वेश्चन आपकी, है ना। अब एक दो बात सुन लो, लॉर्ड विलियम बेंटिंक से मुझे एक दो तथ्य याद आ रहे हैं, आप लिख लो, आपके लिए बड़ा काम की चीज है। हमारे भारत में अगर पूछा जाता है सती प्रथा, हिंदुओं में एक प्रथा चलती थी जिसमें अगर पति की मृत्यु होती थी तो पत्नी को भी उसके साथ जिंदा जला दिया जाता था, तो इस प्रथा को सती प्रथा कहते हैं। भारत में सती प्रथा को समाप्त 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने ही करा है, ये वाला। और लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने हमारे भारत में सती प्रथा को जो समाप्त करा था, इसको जो आपकी 1829 ईस्वी में सती प्रथा को जो आपकी भैया समाप्त किया गया था 1829 में, इन्होंने राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर किया है। राजा राम मोहन राय है, इस क्वेश्चन को आप लिख लें, ये लास्ट ईयर स्टेनो में आया था कि हमारे भारत में सती प्रथा को समाप्त किसने करा? राजा राम मोहन राय ने। और राजा राम मोहन राय ने किसके साथ मिलकर किया? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के। कब करा? 1829 में। और ये आपकी उसी समय की आपकी बात है। तो ये बड़ा खूबसूरत अधिनियम, इस अधिनियम को जरूर आप याद कर लें क्योंकि इससे रिलेटेड तथ्य पहले बहुत ज्यादा आपकी हमारी बुझे जा चुके हैं। उसके बाद हमारे भारत में एक अधिनियम पारित हुआ था आपकी हमारी भैया ईस्ट इंडिया के शासन का सबसे अंतिम अधिनियम है आपकी, और ये अधिनियम है चार्टर एक्ट 1853 1853।
ये सबसे अंतिम अधिनियम है ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद 1857 की क्रांति हो गई और 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से बाहर भेज दिया गया और पूरे भारत पर नियंत्रण आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ब्रिटिश सरकार का हो गया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के यानी कि कंपनी के शासन का ये अंतिम अधिनियम है, ये वाला है ना, कंपनी के शासन का अंतिम अधिनियम है। और अंतिम अधिनियम आपकी हमारी कौन सा है? चार्टर्ड एक्ट 1853। ये कई बार इन्हें भारत सरकार अधिनियम 1853, ये इंडियन गवर्नमेंट एक्ट आपकी 1853 भी बोल दिया जाता है। इस अधिनियम का पहला तथ्य ये है कि इस अधिनियम के तहत भैया आपकी हमारी न्यायपालिका को विधायिका को आपकी कार्यपालिका से अलग कर दिया गया। विधायिका को कार्यपालिका से, न्यायपालिका नहीं भैया, सॉरी, विधायिका को कार्यपालिका से अलग कर दिया गया। देखो ऐसा करेंगे, वीडियो मतलब बहुत ज्यादा आपकी हमारी लंबी हो जाएगी, क्लास में आप लोगों को समझाऊंगा। विधायिका का मतलब आप ऐसे समझे जैसे आपकी हमारी संसद, पार्लियामेंट, है ना, और कार्यपालिका को ऐसे समझे जैसे आज राष्ट्रपति और उस समय आपकी गवर्नर जनरल। तो इन दोनों के कामों को अलग कर दिया गया, यानी विधायिका के कार्यों को अलग कर दिया गया कि संसद ये कार्य करेगी, और कार्यपालिका का मतलब आपकी गवर्नर जनरल के कार्यों को अलग कर दिया गया। ये कौन सा आपकी हमारी ये कौन से कार्य करेंगे। तो दोनों के कार्यों का बंटवारा वो किस अधिनियम के तहत हुआ? 1853 अधिनियम के तहत। उसके बाद इसी अधिनियम में अगर हम बात करें 1853 आपकी हमारी अधिनियम की अगर हम बात करें, सबसे महत्वपूर्ण तथ्य आपकी हमारी पहली बार भारत में सिविल सेवा, पहली बार हमारे भारत में सिविल सेवकों की भर्ती, इसे जरूर लिख लें सभी लोग, सिविल सेवकों की भर्ती व चयन के लिए खुली प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत की गई है। प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत करी गई है ना, परीक्षा। ये देखो एग्जाम में अभी तक कम से कम 100 से ज्यादा बार ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। सिविल सेवकों का मतलब जानते हो ना, जो यूपीएससी की परीक्षा देने वाले होते हैं, जैसे आईएएस है ना, जैसे आईएएस होता है, जैसे आईपीएस होता है, जैसे आईईएस होता है, जैसे आईएफएस होता है, बहुत सारी होती है। तो सिविल जैसे डीएम वगैरह, एसडीएम वगैरह जो बनते हैं, एसपी वगैरह जो बनते हैं, एसएसपी वगैरह जो बनते हैं, डीजीपी वगैरह जो बनते हैं, वो इन्हीं परीक्षाओं को पास करके बनते हैं जो यूपीएससी परीक्षा कराती है। वैसे समझ, यानी कि यूपीएससी परीक्षाओं की पहली बार शुरुआत जो है वो आपकी किस अधिनियम के तहत की गई? 1853 पहली बार। तो और अब देखो इस वाली तथ्य को आप लिखें, जिस समय हमारे भारत में चार्टर्ड एक्ट 1853 पारित हुआ ना, उस समय भारत का गवर्नर जनरल, उस समय भारत का, क्योंकि अब बंगाल का तो ना रही, गवर्नर जनरल आपकी लॉर्ड डलहौजी था। लॉर्ड डलहौजी, ये लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल लिखे 1848 से 1856 तक आपकी हमारी इसका शासनकाल भारत में रहा। तो लॉर्ड डलहौजी ने, अब क्वेश्चन ऐसा आता है कि भारत में पहली बार सिविल सेवा की परीक्षा की शुरुआत किसने करी? सिविल सेवा की परीक्षा की शुरुआत यानी यूपीएससी के आपकी हमारी तहत परीक्षाओं की शुरुआत किसने करी? तो वो लॉर्ड डलहौजी। इसका शासनकाल यहां से यहां तक रहा। आप लोग आपकी हमारी इस अधिनियम में ये तथ्य आप राइट डाउन कर ले। अब मैं एक दो जो तथ्य है आपकी परीक्षाओं के लिए काम से आपकी हमारी वो मैं बता देता हूँ, आप लोग आपकी हमारी ध्यान से सुन ले। देखो जैसे अभी लोग हम आपकी हमारी बात कर रहे हैं भैया कॉन्स्टिट्यूशन के आपकी अगली क्लास के अंदर, कि जिस समय हमारे भारत में चार्टर एक्ट 1853 पारित हुआ है, 1853 आपकी ईस्वी में पारित हुआ है, तो इस समय हमारे भारत में जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड डलहौजी थे, है ना, आपको याद होगा। तो लॉर्ड डलहौजी से जुड़ा हुआ एक मजेदार तथ्य मैं आपको बता देता हूं जो शायद आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा काम देगा, कि हमारे भारत में एक नीति चलाई थी राज्य हड़प की नीति। राज्य हड़प की नीति का जनक जो है आपकी वो लॉर्ड डलहौजी को जाना जाता है। राज्य हड़प की नीति का मतलब ये होता था कि जिन आपकी हमारी राज्यों पर, जिन प्रांतों पर आपके भारतीयों का अधिकार है, वहां आपकी हमारी नवाब या राजा जो है भारत के लोग हैं, और मान लेते हैं उस व्यक्ति के, उस राजा के कोई भी लड़का संतान नहीं है और वो लड़का हो, और अगर आपकी हमारी उसके संतान लड़के के रूप में नहीं है, तो उसके मर जाने के बाद उसकी संपत्ति जो है आपकी वो अंग्रेजों के अधीन चली जाएगी। इस वाली नीति को राज्य हड़प की नीति कहते हैं, लॉर्ड डलहौजी जी ने चलाई। एक तथ्य और आपको याद होगा, हमारे भारत में सबसे पहले 1853 ईस्वी में, है ना, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को हमारे भारत में सबसे पहली ट्रेन की जो आपकी हमारी चलाने की शुरुआत है वो भी किसके शासनकाल में हुई है? लॉर्ड डलहौजी में आपकी हमारी। आपको याद होगा मुंबई से थाने के बीच।
है ना। मुंबई से ठाणे के बीच में जो सबसे पहली हमारी भारत में आपकी ट्रेन चली है वो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को, वो भी किसके शासनकाल में चली है, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली। तो देखो इतने सारे अधिनियम हैं जो मैंने आपको बताए कंपनी के शासनकाल में पारित होने वाले, जैसे हमने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पढ़ा, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पढ़ा, एक्ट अधिनियम 1786 पढ़ा, चार्टर्ड एक्ट 1793, उसके बाद चार्टर्ड एक्ट 1813 और उसके बाद चार्टर्ड एक्ट 1833 और उसके बाद चार्टर्ड एक्ट 1853। 1 2 3 4 5 6 7 7 अधिनियम है जो कंपनी के शासन में आपकी हमारी पारित हुए, और इनमें होने वाले टोटल महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको यहाँ बता चुका हूँ। आप सब लोग पूरी क्लास जाके हमारी इस चैनल पे आपकी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की एक पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई यहाँ पर जाकर देख सकते हो, और मैं पूरे एक सब्जेक्ट को रिपीट टोटल तथ्यों को रूप में आपकी हमारी इस क्लास में मैं आपको बताता रहूंगा, आप लोग आपकी देखते रहे, और उन्हीं तथ्यों पर हम बात करेंगे जो आपके एग्जामों में आ चुके हैं और जिनके आने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है, संभावना है। और अगली क्लास में कॉन्स्टिट्यूशन की अब हम बात करेंगे ब्रिटिश राज में पारित होने वाले अधिनियम, और उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे भारत सरकार अधिनियम 1858 जो 1857 की क्रांति से जुड़ा हुआ है। तो कृपया करके सभी लोग अगली क्लास से पहले पहले 1857 की रेवोल्यूशन पढ़ लें, 1857 की क्रांति जो इतिहास में संबंधित है उसको पढ़ लें। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं, और तब तक के लिए आपकी हमारी उम्मीद करते हैं कि आप लोग इन तथ्यों को पढ़ चुके होंगे। बाकी आपसे अगली क्लास में बात करें।